योर अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इस इंटरवल को हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज गिवन है। x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, y0, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, y1, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, y2, xn के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, yn। ये वैल्यूज हमारे को प्रॉब्लम में गिवन होती हैं, जैसे साइंस और इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम में हमारे को गिवन होंगी। आगे आने वाले वीडियोज में हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को लेंगे। या आपको फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, गिवन होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करके, और फिर हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालेंगे, और उसके बाद हम आगे डिराइव करेंगे सिम्पसन्स रूल्स, ट्रेपेजोइडल रूल, वेडल्स रूल, बुल्स रूल, इन इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये टेक्निक क्यों, क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इन टेक्निक का यूज क्यों कर रहे हैं। हम जो अभी तक पुराने हमने 12th तक क्लासेस में पढ़ा है इंटीग्रेशन, वहां भी इंटीग्रेशन पॉसिबल था। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर देखने को मिली, यहां पर आपको x, यहां पर फंक्शन अननोन है और x की वैल्यूज और y की वैल्यूज गिवन है। पहला तो रीजन ये है कि हम इस केस में इस टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरा केस, मैंने ये रिमार्क्स में पॉइंट लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो आप रिमार्क्स से पढ़िएगा इन पॉइंट्स को, नहीं आता है तो आप क्वेरी कीजिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कि वाई दिस टेक्निक इज यूजफुल। तो पहली यूजफुलनेस जो मैं बता रहा हूं आपको वो ये है कि यहां पर आपको x की वैल्यूज और y की वैल्यूज गिवन है मगर फंक्शन अननोन है। अब जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, आप इसको ऑर्डिनरली जो आपने यूजुअल इंटीग्रेशन 12th की क्लास में पढ़ा था, अगर हम इसको सॉल्व करें 0 to 1 log 0 to 1 upon 1 plus x dx, is it? The function is 1 upon, so the integral of this one will be log 1 plus x and the limit will be 0 to 1. If you will plug the limit here, you will get log 2 minus log 1. As you know, log 1 is 0 and log 2 is log 2 minus 0. The answer is log 2. You can evaluate this by usual method, also by the numerical technique that we will discuss later on. The formulas we will discuss later on. Trapezoidal, Simpson 1/3. अभी मैं आगे के वीडियोस में उनको लूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बता रहा था कि दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की ये जो टेक्निक है ये हम कब यूज कर पा रहे हैं, जब हमारे को x की वैल्यूज और y की वैल्यूज गिवन है। दूसरा पॉइंट जो है, अगर आप इस इंटीग्रल पे कंसीडर करें 0 to 1 e to the power minus x square dx, तो हम इसको यूजुअल मेथड से सॉल्व करने में थोड़ा सा शायद हम इसको यूजुअल मेथड से सॉल्व ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल हैं जो यूजुअल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते। तो दिस इज द पॉइंट वेयर दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अस। जब इस टाइप के इंटीग्रल, बहुत सारे इंटीग्रल ऐसे हैं जो हम यूजुअल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम इन टेक्निक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसका एडवांटेज है इन टेक्निक्स का, कई सारे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स टू इंटीग्रेट, और यहां पर क्या हम यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं अगेन। तो बहुत सारे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हैं जो यूजुअल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनको भी हम इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। एक और बार मैं इसको समराइज कर रहा हूं फटाफट से। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक टेक्निक है इंटीग्रल a to b fx dx को फाइंड करने के लिए, जब हमें फंक्शन नोन नहीं होता मगर x की कुछ वैल्यूज
और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल इंटरवल में, x इक्वल इंटरवल में गिवन होती हैं। या हमें फंक्शन तो पता नहीं होता, सॉरी फंक्शन पता होता है और x की वैल्यूज इस इंटरवल को जो बिलोंग करती हैं इक्वल पॉइंट पे या इक्वल डिस्टेंस पे हम फाइंड करते हैं y की वैल्यूज। और तब हम रूल्स, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल, 1/3, सिम्पसन 1/3, 3/8 रूल, उन रूल्स के हेल्प से हम इन इंटीग्रल्स को फाइंड करेंगे। इसका यूज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, वो भी मैंने आपको समझाया था। इसका एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि जो इस टाइप के इंटीग्रेशन है 0 to 1 e⁻⁻x² dx, जो आप प्रीवियस क्लास में जो मेथड्स आपने पढ़े उसकी हेल्प से फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप इस टेक्निक से इसको फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।